भुसावल रेल मंडल के बुरहानपुर नेपानगर और खंडवा रेलवे स्टेशनों में यात्री सुविधाओं के उन्नयन को लेकर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने सोमवार को डीआरएम पुनीत अग्रवाल और अधिकारियों के साथ भुसावल में महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें पंधाना विधायक श्रीमती छाया मोरे, DRUCC सदस्य पंकज नाटानी, मनोज सोनी सहित रेल मंडल के अधिकारी आदि मौजूद रहे। सांसद ने रेल परिचालन, सुरक्षा, यात्री सुविधाओं और कई अहम बिंदुओं पर चर्चा कर सुधारात्मक कदम उठाने पर जोर दिया। विधायक DRUCC सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े रेलवे मुद्दों पर सुझाव रखते हुए ट्रेनों के ठहराव बढ़ाने, नई रेल सेवाएं शुरू करने, स्टेशन सुविधाएं सुधारने, ओवरब्रिज, अंडरब्रिज निर्माण तेज करने और रेलवे क्रॉसिंग की सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने इन विषयों पर विस्तार से चर्चा की। लालबाग चंचौला में करीब 46 करोड़ की लागत से बन रहे रेलवे ओवरब्रिज कार्य की धीमी गति पर सांसद ने नाराजगी जाहिर की। डीआरएम ने आश्वस्त किया कि जून 2026 तक कार्य पूर्ण हो जाएगा। सांसद ने नेपानगर स्टेशन पर कोविड काल से बंद ट्रेनों के स्टॉपेज को बहाल करने के लिए कहा। डीआरएम ने कहा कि इस दिशा में प्रयास जारी है। सांसद ने खंडवा सनावद मेमू ट्रेन का विस्तार भुसावल तक करने पर जोर दिया, ताकि इस बीच में आने वाले स्टेशनों के यात्रियों को भी सुविधा हो। त्र्यंबकेश्वर से ओमकारेश्वर तक नई ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव के साथ अन्य कई प्रमुख ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर भी चर्चा की गई। बताइए कि आज किस विषय को लेकर आप भुसावल में आए और बैठक क्या हुई डीआरएम साहब के साथ में? आज डीआरएम भुसावल और उनके संबंधित समस्त अधिकारियों के साथ हमारे विधायक पंधाना श्रीमती छाया मोरे जी, हमारे DRUCC के मेंबर पंकज नाटानी जी और हमारे सभी लोगों के साथ विस्तृत रूप से चर्चा बुरहानपुर से लेकर तो खंडवा तक, बुरहानपुर, नेपानगर, पंधाना और खंडवा, ये चारों हमारे विधानसभाओं में जो आने वाले रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ की कार्यों को लेकर, वहाँ के हमारे यात्रियों की सुविधाओं को लेकर विस्तृत से चर्चा हुई है। और विस्तृत चर्चा होकर सकारात्मक चर्चा होकर उसमें जो समस्या है उस समस्या का समाधान करने के लिए आज संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा होकर उसका समाधान करने का भी पूरा प्रयास किया गया। खंडवा का रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट का कार्य भी बहुत जल्दी ही शुभारंभ हो रहा है। उसके टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। बहुत जल्दी उसका टेंडर प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद फेज 1 जो है कि लगभग उसमें 98 करोड़ रुपए के आसपास की लागत का कार्य शुभारंभ हो रहा है। और फेज़ 1 के बाद में फेज़ 2 काम शुरू होगा तो 346 करोड़ रुपए की लागत का ऑनलाइन वर्चुअली रूप से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिसका भूमि पूजन किया था, उसके कार्यों को बहुत जल्दी ही मूर्त रूप देने का काम रेल विभाग के द्वारा किया जाएगा। नेपानगर में भी जो कोविड काल से ट्रेनें बनती उसको इस विषय को लेकर भी कोई बात हुई आपकी? नेपानगर में जो कोविड काल के समय में जो ट्रेनों के स्टॉपेज बंद थे उनको लेकर भी चर्चा हुई है। और सभी ने यही उम्मीद जताई है कि बहुत जल्दी ही जो ट्रेनें बंद थी उन बंद ट्रेनों को भी स्टॉपेज देने का काम होगा। और तीसरी और चौथी लाइन जो खंडवा से लेकर भुसावल तक के स्वीकृत हुई है, उसका सर्वे वगैरह भी शुरू है। और उसको लेकर भी हम बहुत जल्दी ही संबंधित अधिकारियों के साथ में, जिला प्रशासन के साथ में कहा किसकी ज़मीन जाएगी, कितनी ज़मीन जाएगी, वो सारे डिटेल एक बार सर्वे करके हम प्रत्यक्ष रूप से स्पॉट पर जाकर उसका भी निरीक्षण करके उसको भी गति देने का काम किया। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज को लेकर भी काम काफ़ी समय से रुका हुआ है। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन के पास में जो ROB बनना है उसको लेकर जो टेक्निकली रूप से कुछ प्रॉब्लमें थी